नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक घमंडी रानी जिसने राजा के प्राण संकट में डाल दिया। एक नगर में विश्वनाथ नाम का परम प्रतापी राजा राज करता था। राजा की यश कृति कई दूसरे राज्यों तक फैली थी। वह अपनी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करता, वहीं प्रजा भी राजा को अपना पिता मानती थी। राजा का दरबार अपनी प्रजा के लिए दिन रात खुला रहता था। राजा के राज्य में कोई भी दिन दुखी या कष्ट में नहीं रहता था। सभी खुशहाल थे, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। ऐसा लगता था कि दुख का नाम किसी ने सुना ही नहीं था। राजा की एक रानी थी जो परम दयालु और धर्मपरायण थी। वह अपने राजदरबार में धार्मिक आयोजन किया करती थी। यज्ञ कथा वार्ता सदैव होते रहते थे। विद्वान जन, साधु संत और ब्राह्मण दान दक्षिणा पाते रहते थे। रानी के सामने से कोई याचक कभी खाली हाथ या निराश होकर कभी नहीं लौटता। हमारे भारतवर्ष में अक्सर कई राजाओं को एक बड़ी समस्या रही है कि उनके घर कोई पुत्र जन्म ही नहीं लेता था। उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। तो राजा विश्वनाथ को कोई संतान नहीं थी और उम्र बढ़ने के साथ यह परेशानी और बढ़ती चली जा रही थी। बहुत से साधु संतों ने पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद भी दे डाला था, परंतु उनके आशीर्वाद बेकार चले गए और राजा को कोई औलाद नहीं हुई। रानी निराश हो राजा से कह दिया कि मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफें उठानी पड़ी है। मैं बहुत बड़ी अभागिन हूं जो आपके राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी नहीं दे सकी। आप बिना विलंब किए दूसरा विवाह कर डालिए। राजा बोला, आप ये क्या कह रही हो? मैं एक धर्मात्मा राजा हूं। एक पत्नी के अलावा फिर किसी को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। भगवान मनुष्य को बनाते समय बस एक ही जोड़ा बनाते हैं और वो मेरा जोड़ा तुम हो। बाकी की स्त्रियां माताएं और बहनें होती हैं। उनमें से किसी के साथ विवाह करना घोर पाप कर्म होता है। इसलिए धार्मिक पुरुष कभी दूसरे विवाह के विषय में सोच भी नहीं सकते। आप उन अधार्मिकों की उदाहरण मुझे मत देना कि रोज पत्नी बदलते रहते हैं। रानी को यहां भी निराशा भी हाथ लगी। आखिर रानी करे तो क्या करे? हर प्रयत्न करके थक गई थी। पांडे, पुजारी, वैद्य सबने अपने अपने नुक्शे रानी को बताए थे, परंतु सब फेल। एक दिन राजा के दरबार में एक नागा साधु नंग धड़ंग राज दरबार में भिक्षा मांगने आया। रानी ने उस साधु को अन्न के साथ अपने गले का हार उतार कर दे दिया। हालांकि रानी उस वक्त बहुत उदास थी। सन्यासी ने कहा, माता, आप भिक्षा खिन्न मन से दे रही हो। मैं दुखी मन से देने वाले से भिक्षा नहीं लिया करता। रानी बोली, नहीं नहीं महात्मन, मैं भिक्षा को लेकर दुखी नहीं हूं, बल्कि मेरे दुख का कारण मेरा निःसंतान होना है। मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी नहीं दे सकी। आप तो सन्यासी, आपसे भला क्या छिपा है? आप कृपा कर दो तो मेरे महल में भी दीपक जल जाए। सन्यासी बोला, अवश्य माता, आप मेरे कृपा की सुयोग्य पात्र हो। तुम्हारे घर अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु उसे बहुत संभाल कर रखना, वरना 16वें साल में तुमसे विछड़ जाएगा और फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। रानी बोली, महात्मन आप कृपा करो। पुत्र की रखवाली करना तो राजा का काम है। हमारे हजारों सैनिक हैं, सबको लगा दूंगी राजकुमार की सुरक्षा में। बस आप मुझ पर कृपा कर दो। सन्यासी ने अपनी झोली से एक मुट्ठी चावल निकाल कर रानी को दिया और बताया कि आप अपने भगवान का नाम लेकर
इसमें से आधा खा जाना और आधा अपने पति को दे देना। फिर रात में पति से एक बार प्रेमालाप जरूर कर लेना, क्योंकि बिना पिता के कभी किसी पुत्र का जन्म नहीं होता। इतना कह सन्यासी चला गया। रानी ने ठीक वैसा ही किया जैसा सन्यासी ने बताया था। वैसे तो राजा को इस बात पर कोई भरोसा नहीं था, पर अपनी पत्नी के दिल रखने के लिए उसका साथ दिया। परंतु राजा रानी को कोई खुशी का ठिकाना ना रहा। दूसरे महीने में रानी को पता चला कि वह गर्भवती है। यह खुशखबरी राजा को बताई। राजा खुशी के मारे झूम उठा। सारी प्रजा में खबर फैल गई कि हमारे राजदरबार में एक नया राजकुमार आने वाला है। उधर राजा ने रानी के सेवा में बहुत सारी दासियों को लगा दिया। दासियां रानी की खूब सेवा करती रही। 9 महीने में सूर्य की तरह तेज वाला एक बालक ने जन्म लिया। राजा ने इस खुशी में प्रजा को बहुत सारे उपहार दिए, भोजन, वस्त्र और आभूषण बंटवाए। बालक के 1 माह के होने पर राजा ने बहुत विद्वान ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को बुलवाया और बालक का नामकरण और जन्म कुंडली बनाने को कहा। विद्वान पंडित ने बालक का नाम दीनदयाल रखा, मगर राजा को आगाह किया कि महाराज, आप इस बाल को बहुत संभाल कर रखिएगा, वरना 16वें साल में इसको खो जाने का योग है, और एक बार खो गया तो फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। राजा बोला, चिंता की कोई बात नहीं। 16 साल में बालक अब बालक नहीं रह जाता, बल्कि राजगद्दी पर बैठने लायक राजकुमार हो जाता है। वैसे इसके खोने का चांस बिल्कुल नहीं है। फिर भी हम राजकुमार को सैनिकों की निगरानी में रखेंगे। इस तरह समय बीतता गया। राजकुमार अब 5 साल का हो चुका था। राजा ने विशेष निगरानी में राजकुमार को विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया। संपूर्ण विद्याध्ययन कर 14वें साल में राजकुमार राजमहल में लौट आया। राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा ने अपने पड़ोसी राजा की खूबसूरत बेटी विद्यावती से राजकुमार का विवाह करा दिया। राजकुमार खूबसूरत पत्नी पा उसके प्यार में खो गया। इस तरह 2 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। परंतु राजा रानी को ज्ञान था कि 16वें साल में ऐसी कुछ घटना घटने वाली है जिससे कि हमसे हमारा राजकुमार सदा के लिए बिछड़ सकता है। आठ राजा रानी ने राजकुमार पर विशेष ध्यान रखना शुरू कर दिया था। 16 साल पूरे होने में मात्र 1 माह बाकी रह गया था। राजा रानी चाहते थे कि राजकुमार अपनी रानी के साथ ही उसके कक्ष में ही रहे, वह 1-2 माह तक पत्नी से अलग ही ना हो। उधर एक चिंता रानी विद्यावती को खाए जा रही थी कि उसका पति पिछले 3 महीने से आधी रात को पलंग से गायब हो जाता है और भोर में आकर फिर से सो जाता है। वह सोच रही थी कि 2 सालों में राजकुमार मुझसे ऊब गया है और किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगा है और उससे मिलने रोज आधी रात को चला जाता है। विद्यावती चाहकर भी राजकुमार से नहीं पूछना चाहती थी। वह राजकुमार से झगड़ा कर सास ससुर को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। आठ चुप ही रही, मगर बहुत उदास रहने लगी। उसने इस दुख के कारण खाना भी कम खाने लगी थी। उसकी भूख प्यास गायब हो गई थी। उसे सौतन का डर प्रत्यक्ष सताने लगा था। उसकी एक बूढ़ी दासी थी जो रोज श्रृंगार करने रात में सोने से पहले आती थी और रानी को 16 श्रृंगार से सजाकर राजकुमार के पास भेजती थी। वह कई दिनों से देख रही थी कि छोटी रानी रोज दुबली होती जा रही है और एक अनजान भय से ग्रसित हो चली है। तो उसने पूछ लिया कि रानी, आप इतनी दुबली क्यों होती जा रही हो? आपको कौन सा भय खाए जा रहा है? मुझसे कहो, मैं कोशिश करूंगी कि उसे दूर करूं। रानी विद्यावती बोली कि आपने ठीक पहचाना,
मैं इस समय बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रही हूं। आप मेरी मां की तरह हो। अब आप ही कोई उपाय बता सकती हो। दरअसल रोज आधी रात को राजकुमार पलंग से उठकर कहीं चले जाते हैं और फिर भोर में चुपके से आकर लेट जाते हैं। वे समझते हैं कि मैं इस बात से अनजान हूं, लेकिन मैं रोज देखती हूं, परंतु उनसे पूछने की साहस नहीं कर पाती। अब आप बताओ मैं क्या करूं? बुढ़िया बोली, बेटी, अब इसमें कोई शक की बात नहीं की। राजकुमार किसी स्त्री से मिलने जाते हैं। पुरुषों में यह सबसे बड़ी बीमारी है कि अपनी हानि लाभ के परवाह किए बगैर बुरी स्त्रियों के बुलाने पर कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं, और वह स्त्री कभी विवाह के योग्य नहीं होती जो रात के अंधेरे में किसी पर पुरुष से मिलती है। अवश्य ही राजकुमार किसी बुरी स्त्री या वेश्या के चक्कर में फंस गए हैं। इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए, तुम उन्हें जाने से रोक लो। अगर राजकुमार से लड़ना भी पड़े तो पीछे मत हटना। तुम उनकी विवाहिता पत्नी हो और इस साम्राज्य की भावी मालकिन हो। तुम्हारे हक पर कोई स्त्री नजर लगाए तो उसकी आंखें निकाल लेना। उस स्त्री ने रानी को बहुत बहुत हिम्मत बंधाया। विद्यावती पूरी तरह तैयार होकर गई कि आज उन्हें जाने नहीं दूंगी। उन्हें लड़कर भी रोकना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगी। परंतु जब आधी रात को राजकुमार उठकर जाने लगा तो वह कुछ नहीं कह पाए। दूसरे दिन रात को दासी ने पूछा कि बेटी, क्या तुमने राजकुमार को जाने से रोक लिया? तो रानी बोली, नहीं अम्मा, नहीं रोक पाई, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। दासी बोली, अरे तुम इसी तरह संकोच बस देखती रह जाएगी और वह निर्लज्ज स्त्री आकर तुम्हारी छाती पर मूंग दलने लगेगी। संकोच त्यागो और कमर कस लो। परिणाम चाहे जो भी हो, राजकुमार को बाहर जाने नहीं दोगी। अरे तुम कैसी स्त्री हो जिसे पति अपनी बाहों में भरकर नहीं रखता? इसका मतलब तुम दोनों दूर दूर सोते हो। पति के बाहों में सोना पत्नी का अधिकार है। आज तुम उसकी बाहों में सोना और हरगिज उसकी बाहों से अलग मत होना। अगर उसके बाद भी बाहें छुड़ा कर जाना चाहता है तो हठ पूर्वक रोक लेना। रानी को दासी की बात जंच गई। वह राजकुमार से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गई। आधी रात में चुपके से राजकुमार रानी को अपने आलिंगन से दूर किया तो रानी उठ खड़ी हो गई और बोली, अब बहुत हो चुका आपका छुप छुप के दूसरी स्त्रियों से मिलना। आखिर मुझ में कमी क्या है कि आप रात को दूसरी स्त्रियों से मिलने जाते हो? राजकुमार बोला, प्रिय, तुम समझने की कोशिश करो। मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे कि तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचे। तुम मेरी पहली और आखिरी रानी हो। तुम्हारी स्थान कोई स्त्री नहीं ले सकती। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, मगर मेरी कुछ अलग मजबूरी है जिसके चलते मुझे जाना पड़ता है। तुम मुझे मत रोको, जाने दो। रानी बोली, इस तरह फिजूल की बातें बना आप नहीं जा सकते। राजकुमार का आज 16वां साल पूरा हुआ था तो वह रानी से बोला, आज की रात मुझे मत रोको, वरना सदा के लिए मुझे खो दोगी। रानी बोली, बेशक आज के बाद आपको खो दूंगी, उसकी मुझे चिंता नहीं, परंतु आज नहीं खो सकती और कल की बात कल पर छोड़ देते हैं। आखिर कल किसने देखा है? राजकुमार बोला, प्रिय, जिद मत करो। मैं तुमसे प्यार करता हूं और कभी खोना नहीं चाहता। रानी बोली, नौटंकी बंद करो और चुपचाप सो जाओ। राजकुमार बोला, प्रिय, वास्तव तुम जो मुझे देख रही हो वह मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं फिर कभी बता दूंगा, परंतु अभी मुझे जाने दो। मेरा जाना बहुत जरूरी है। रानी बोली, आप कौन हो यही मुझे बता दो, उसके बाद आपको नहीं रोकूंगी। राजकुमार बोला, हठ कर रही हो तो बहुत पछताओगी, जिंदगी भर रोती फिरोगी।
रानी बोली, 4 महीने से खून के आंसू रुला रहे हो, ये क्या कम है? अगर और रुलाना चाहते हो तो भी उसके लिए तैयार हूं, परंतु बताओ कि तुम कौन हो, मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हो? राजकुमार अपनी पॉकेट से कुछ लौंग निकाला और रानी के दोनों हाथ पर रख दिया और बोला कि पहले दाहिने हाथ का लौंग मेरे ऊपर फेंक देना, उसके पश्चात बाएं हाथ का लौंग मेरे ऊपर फेंक देना। इसमें देर मत करना, वरना फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। रानी ने दाहिना हाथ का लौंग राजकुमार के ऊपर फेंक दिया। राजकुमार एक सफेद घोड़ा बन गया। घोड़ा देख रानी यह भूल गई कि तुरंत दूसरे हाथ का लौंग भी घोड़े पर फेंक देना है। रानी ने विलंब कर दिया। घोड़ा मौका देख वहां से भाग गया। रानी को ख्याल आया कि दूसरे हाथ का लौंग तुरंत घोड़े पर फेंकना था, परंतु घोड़ा तो भाग गया। अब इस लौंग का क्या करूं? वह रात भर इंतजार करता रही, परंतु घोड़ा वापस नहीं आया। सुबह में छोटी रानी ने अपनी सास ससुर से सारा हाल कह सुनाया। राजा यह सुन अचरज में पड़ गया। वह घोड़ा ढूंढने के लिए हजारों सैनिक लगा दिए, परंतु वह घोड़ा कहीं नहीं मिला। उधर छोटी रानी अपनी करनी पर बहुत पछता रही थी। उसे राजकुमार पर शंका नहीं करने चाहिए था। उसे राजकुमार की बातें मान लेने चाहिए था। उसने विचार किया कि जिसने मुझे हाथ पकड़कर इस महल में प्रवेश कराया, अब वही मेरी मूर्खता के कारण चला गया, तो अब किस अधिकार से इस महल में रहूं? उसने राजभवन छोड़ देने का विचार किया। वह एक योगिन का भेष बना। जंगल में जाकर एक पुराने मंदिर में रहने लगी। वह मंदिर देवी मां का था। वहां चुनरी और फूल चढ़ाने श्रद्धालु आते रहते थे। योगिन ने घोषणा करा दी कि जो कोई आदमी मेरी कुटिया में आकर अपने साथ घटित सच्ची कहानी सुनाएगा, उसे 5 सोने की मुहरें रोज दी जाएगी। लोग अपनी सच्ची कहानी सुनाने आने लगे और 5 मुहरें लेकर जाने लगे। इस तरह पूरे 1 साल गुजर गए। एक दिन एक बुढ़िया अपनी कहानी सुनाने आई। रानी ने तो बुढ़िया को पहचान लिया कि यह वही दासी है जिसके कहने से राजकुमार से झगड़ा मोल ले ली थी। इसी के चलते मेरी जिंदगी में आग लग गई, परंतु अपने भेद को रानी ने छुपाए रखा। उसने कहा कि तुम अपनी कहानी सुनाओ। बुढ़िया ने कहानी सुनाया कि यहां से 3 कोस दूरी पर एक पहाड़ी है। मैं एक दिन वहां गई थी। मैंने एक बहुत सुंदर गाय देखी। मैं मोहित होकर उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय एक गुफा के पास गई तो बंद गुफा में दरवाजा निकल आया। मैंने गाय की पूंछ पकड़ ली थी, उसके साथ अंदर चली गई तो वहां का दृश्य देखती रह गई। मैं एक झाड़ी में छिप कर देखने लगी। उस गुफा के पार एक अलग दुनिया है। वहां एक सफेद घोड़ा था। वह शाम होने पर एक राजकुमार बन गया। वहां एक सुंदर महल था। उसी में विश्राम करने चला गया तो वह गाय उसके पास गई। राजकुमार ने अपने माता पिता और पत्नी का हाल जाना। वह राजकुमार राजा विश्वनाथ का बेटा है। इतना सुनते ही जोगन भूल गई कि वह जोगन बनी है। वह बोली, दासी तुमने तो मेरी दुनिया ही वीरान कर दी, परंतु यह खबर देकर तुमने मुझे निहाल कर दिया। रानी ने उसे अपना असली रूप दिखाया तो दासी पहचान गई कि मेरी रानी है। रानी ने दासी से पूछा कि तुम्हारी हालत क्यों इतनी खराब हो गई? क्या तुम राजदरबार में नहीं रहती? तो दासी ने बताया कि मंत्री वीरभद्र अब राजकाज चलाता है। अब वह अपने हिसाब से नौकर चाकर और सैनिक रखना चाहता है। उसने हमारे जैसे बहुत लोगों को निकाल दिया है। वह राजा के मरने का इंतजार कर रहा है। मरते ही राज्य पर अधिकार जमा लेगा। मुझे मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया। मैं जंगल से लकड़ियां ले जाकर बेचती हूं। जब सुना कि कोई जोगन कहानी सुनाने पर सोने की मुहरें देती है
तो अपने को रोक ना सकी। रानी बोली, अब तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुमने राजकुमार को देखा था। दासी तुरंत तैयार हो गई। वह शाम के समय रानी को लेकर गुफा के पास पहुंच गई। जब वह गाय गुफा के पास आई तो रानी और दासी गाय की पूंछ पकड़ गुफा के अंदर चली गई। वहां एक अलग दुनिया थी। रानी ने उस घोड़े को देखा। वह वही घोड़ा था जो राजकुमार से घोड़ा में बदल गया था। रात होने पर वह घोड़ा राजकुमार में बदल गया। रानी उसे देख अपने को रोक नहीं पाई, परंतु राजकुमार ने उसे अपने से दूर ही रहने को कहा। वह बोला कि एक बार मेरी बात नहीं मान, तुमने अपने से मुझे दूर कर दिया है। अगर आज मेरी बात नहीं मानी तो रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। रानी ने कहा कि मैंने गलती कर दी है, उसी का फल भोग रही हूं, परंतु अब आपकी एक बात का भी उल्लंघन नहीं करूंगी। आप मुझे माफ कर दो और कोई उपाय बताओ कि जिससे फिर हम मिल सकें। राजकुमार बोला, यहां से कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक मुन्नी तपस्यारत है। वास्तव में वह कोई मुन्नी नहीं, भगवान शंकर है। तुम वहां जाकर उनका पैर पकड़ लेना और पुत्रवती होने का वरदान ले लेना। अगर वह वरदान दे देते हैं तब उनसे कहना कि भगवान बिना पति के पुत्र कैसे होगा। पति को तो आपने घोड़ा बना अपने पास रख लिया है। अपने वचन के अनुसार मुझे तुम्हारे साथ जाने की अनुमति दे देंगे। रानी ने वैसा ही किया। मुनि ने तुरंत पुत्रवती होने का वरदान दे दिया, परंतु जब उन्हें पता चला कि इसका पति तो मेरे कब्जे में है तो उन्हें आजाद कर दिया और 100 साल तक बिना बाधा राज करने का वरदान दे दिया। उधर रानी के चतुराई पर खुश हो 3 पुत्रों की माता होने और चिरयौवना बने रहने का वरदान दे दिया। रानी अपने पति और दासी के साथ गुफा के दरवाजे पर आई तो गुफा का दरवाजा स्वतः खुल गया। राजकुमार अपनी पत्नी और दासी को लेकर राजमहल लौट आया। मंत्री राजा रानी को बंदी बना चुका था, परंतु राजकुमार की आने की सूचना सुन घबराकर भागने लगा। राजकुमार ने उसे फांसी चढ़वा दिया तथा माता पिता को बंधन मुक्त कराया। राजा रानी अपनी पुत्रवधू पर बहुत खुश थे कि उसने अपने पति को ढूंढ निकाला। राजकुमार पतिव्रता पत्नी से पहले से कहीं ज्यादा खुश था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।